ओम शांति। भगवान के लिए सब कहते हैं तमेव माताश्च पिता त्वमेव, तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। माता पिता बंधु सब कुछ तुम हमारे हो। आज बाबा ने कहा ये तो मैं हूँ, पिता बन के तुमको वर्षा देता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ आपका टीचर भी हूँ। दुनिया में टीचर नहीं कहते हैं, है ना, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि भगवान हमारा टीचर बनता है। क्यों वही बनता है? क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। और इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम पढ़ाई करते हो, मुरली सुनते हो, क्योंकि यही हमारी मुख्य पढ़ाई है, तो उस समय आपकी बुद्धि में हमेशा क्या रहना चाहिए कि हमें सुनाने वाला स्वयं भगवान है। हम उसके सन्मुख बैठे हैं। इतना पक्का निश्चय हो। वैसे भी जिसकी बात सुनी जाती है तो वो सामने आ जाता है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज से फ़ोन लगाओ, जिसकी बात होती है ऑपरेटर को थोड़ा सामने लाते हो। आजकल तो वो रिवाज नहीं रहा, अब डायरेक्ट ही हाँ सब कुछ हो गया है। परंतु मान लिया जाए कोई किसी की बात आपको सुनाता है, या चिट्ठी आती है, या चलो मैसेज भी आता है, तो याद किसको करते हैं? जिसने मैसेज बताया है, करने को कहा है, भले करने वाला बीच में कोई माध्यम भी हो। तो बाबा हमको ये ज्ञान देता है, ये पक्का बुद्धि में निश्चय रहे। मुरली पढ़ते हुए, सुनते हुए बुद्धि में सामने हमारा टीचर कौन? शिव बाबा। ये पक्का निश्चय रहे। बाबा कहते आपके खातिर ही मैं इस पतित दुनिया में आता हूँ। कोई देवता भी इस पतित दुनिया में नहीं आएगा। श्री कृष्ण भी इस रावण के देश में नहीं आता, तो फिर वो ज्ञान कैसे दे सकता है? क्योंकि ज्ञान की तो आवश्यकता ही तब पड़ी जब रावण आया, 5 विकार आए द्वापर और कलयुग में। परंतु देवता भी, श्री कृष्ण तो नंबर 1 देवता है, पावन पवित्र आत्माएं, वो इस धरती पर उस समय नहीं आती। आज भी दुनिया में देखो, जहाँ झगड़े फसाद हो रहे हो, बड़ा कोई हस्ती वहाँ नहीं जाती। चाहे उसका ऑर्डर लागू हो जाएगा। भगवान कहता है कि मैं आप बच्चों के खातिर आता हूँ, और क्योंकि मैं पतित पावन हूँ, तो इसलिए कोई आधार इस मनुष्य रथ का लेता हूँ। मेरे को आप बच्चों को पावन करना है। तो श्री कृष्ण भी आकर के ज्ञान नहीं दे सकता। फिर वो तो ज्ञान का सागर भी नहीं है, उसको मालूम भी नहीं है कि अब इसके बाद आने वाला युग कौन सा है। फिर वो कैसे समझाएगा? फिर बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे बहुत अजीब सी बात करते हैं, जिससे बाप की इंसल्ट ही होती है। क्या बाबा को कहते हैं? कौन सा प्रश्न पूछते हैं?
बाबा ये पढ़ाई हम कब तक पढ़ेंगे? तो बाबा कहते अच्छा तो फिर मैं जाऊं वापिस। हाँ? कोई मेहमान आपके घर में आए, आप कहो आपका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, या आपके घर में घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो खड़ा हो जाता है, कहता अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ? बाबा कहते बच्चे मेरे से ऐसी बात पूछते हैं, बताओ। या पूछेंगे बाबा विनाश कब होगा? तो बाबा कहते इसका मतलब ये हुआ कि अभी तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, सुख नहीं मिल रहा, मिल रहा है या नहीं? हमें तो बल्कि विनाश की परवाह ही नहीं होनी चाहिए, हो या ना हो ये दुनिया वाले सोचें। दुखी मनुष्य कहेगा ना अंतो, हम तो दुखी हैं ही नहीं। हैं? आप में से कौन है जो दुख में है? हाँ? ना हाँ। और ही भगवान ने आके तो हमारे दुख हर दिए, सुख में ले आया, इतना ज्ञानवान समझदार बना दिया कि हम तो ईश्वरीय पढ़ाई से ईश्वरीय आनंद सुख में जी रहे हैं। तो ये पूछना भी बाबा कहते हैं फिर विनाश कब होगा, बाप की इंसल्ट करना है। अच्छा तुम जाओ भले, अब हम नहीं पढ़ेंगे। और जैसे कई नालायक स्टूडेंट्स होते हैं ना, टीचर को कहते हैं ये चला जाए किसी तरीके से, हाँ, ट्यूटर को भी भगा देते हैं परेशान करके, कोई ना कोई हाँ शैतानी करके। तो ऐसा नहीं, ये पढ़ाई हमें ऊंचा बनाती है। इस पढ़ाई पढ़ने से ही हम दुखों से मुक्त हैं। इस पढ़ाई में ही ईश्वरीय सुख है, रूहानी मौज है, ईश्वरीय प्राप्तियां हैं। तो इस जीवन की प्राप्तियों को हमेशा सामने रखो, तो कभी आपको किसी भी बात का भय नहीं रहेगा, ना ही कोई दुख होगा। तो ये विशेष ध्यान इस पढ़ाई पर कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं इस धरती पर आया है और हमारे सामने हाजिर नाजिर है। बाबा ने आज हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल दिया है कि बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घूमता रहे और सेवाधारी समझकर चलो, क्योंकि बाप के साथ साथ बाबा ने कहा आपका भी काम है इस धरती पर स्वर्ग लाने की सेवा करना। भले हमारी सेवा गुप्त है, अब तो दुनिया वाले भी सेवा हमारी समझ गए हैं, पहले नहीं समझते थे। अब तो देखो प्रधानमंत्री ने भी कितने काम दे दिए, ये काम ब्रह्मा कुमारीज कर सकती हैं, ये काम ब्रह्मा कुमारीज कर सकती हैं, यूथ को ब्रह्मा कुमारीज बदल सकती हैं, यौगिक खेती ब्रह्मा कुमारीज कर सकती हैं, हाँ, इंजीनियर साइंटिस्ट को ब्रह्मा कुमारी आगे बता सकती हैं, कितना कुछ। और अब उसको देख के और भी कहने लग गए हैं, पता है आपको। तो आपकी सेवा पता लगने लगी है कितने समय के बाद, हाँ? और कब से घर घर की सेवा करते आ रहे हो, हर आत्मा की सेवा करते आ रहे हो। तो ये जीवन हमारा बहुत विशेष है। इसलिए हम तो कहेंगे ये संगम युग ऐसे ही चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। वरदान परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि
निश्चिंत भाव।